हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, वेलकम टू नर्सिंग करियर पॉइंट। तो नर्सिंग एस्पिरेंट, आप नए नए टॉपिक और नए नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स तो आपने हर रोज़ यूज़ किए रहेंगे। आप हॉस्पिटल बेसिस पे जब क्लिनिकल में काम करते हो तो आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत हर पेशेंट को पड़ती है। तो हम आज जानेंगे आईवी फ्लूइड्स और उसके टाइप्स। चलो, फर्स्ट इज आईवी फ्लूइड। हम आईवी फ्लूइड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो IV fluids are the sterile liquid given directly into the vein to maintain or restore fluid balance, provide electrolyte, nutrients or medication to the body. They are commonly used in dehydration, shock, surgery, blood loss and critically ill patient. तो आपको पता ही होगा कि स्टेराइल IV फ्लूइड्स यानी कि वो स्टेराइल फ्लूइड होते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह जो जो कंटेंट रहता है अकॉर्डिंग टू हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और अदर कंटेंट के हिसाब से, फ्लूइड के हिसाब से। तो वो आईवी फ्लूइड्स हम लोग फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए और मेडिकेशन डाइल्यूट करके वो पेशेंट को देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स। आईवी फ्लूइड्स के दो टाइप है, एक है क्रिस्टलॉइड और सेकेंड वन इज कोलाइड। तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्रिस्टलॉइड। तो चलो, crystalloid. Crystalloids are the commonly used IV fluids. They contain small molecules that easily move across the cell membrane. आपको पता ही होगा कि सेल रहता है, उसका सेल मेम्ब्रेन, हाँ ये सेल है अपना। तो क्रिस्टलॉइड्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो इजीली पास हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। The crystalloids are the first choice of IV fluids in the most emergency and hospital setting. क्रिस्टलॉइड्स अपना फर्स्ट चॉइस रहता है। अब पेशेंट आया तो हम क्या लगाते हैं, NS लगाओ, RL लगाओ, DNS लगाओ, ये ऑर्डर रहता है। तो क्विकली रिप्लेस्ड लॉस्ट ऑफ फ्लूइड और मेंटेन हाइड्रेशन, तो ये क्रिस्टलॉइड्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्रिस्टलॉइड्स के भी टाइप है। तो फर्स्ट है आइसोटोनिक, सेकेंड हाइपोटोनिक और थर्ड हाइपरटोनिक। तो हम अब वन बाय वन देखेंगे क्या रहता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो isotonic solution. Isotonic fluids are IV fluids that have the same osmolarity as a blood plasma. These fluids do not cause the fluid shift between body cells and blood vessels. Help maintain normal fluid balance in the body. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहता है, उसका जो ब्लड प्लाज्मा का जो ऑस्मोलरिटी रहता है, ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोलरिटी आपको पता रहेगा 275 टू 295 है। तो आइसोटोनिक फ्लूइड का भी ऑस्मोलरिटी सेम रहता है, तो इसके वजह से सेल में फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता, अंदर का फ्लूइड बाहर, बाहर का फ्लूइड अंदर, ऐसे नहीं होता। तो मेंटेन हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, हाँ इधर हम देखेंगे। देखो फर्स्ट इसमें देखा गया है, ये दो कंटेनर हमने लिए है। फर्स्ट को हम डिनोट करेंगे, इसमें है ब्लड प्लाज्मा और सेकेंड में है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हमने अभी देखा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या रहता है, दोनों का जो ऑस्मोलरिटी रहता है वो सेम रहता है। ब्लड प्लाज्मा का जो है वही आइसोटोनिक सॉल्यूशन का रहेगा। तो इस जो कॉन्सेंट्रेट रहता है उसमें वो सेम रहेगा, तो इसकी वजह से फ्लूइड इधर से इधर शिफ्ट नहीं होगा, सेम मेंटेन रहेगा। ठीक है, समझा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या रहता है। तो हम अभी उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट है नॉर्मल सलाइन। Normal saline contains sodium and chloride. Most commonly used isotonic fluid used in the dehydration, shock, vomiting, diarrhea and blood loss. आपको पता ही रहेगा, आप क्लिनिकल बेस पे काम किया रहेगा तो आपको पता रहेगा, हम हर एक पेशेंट को जब आता है डॉक्टर्स बोलते हैं चलो NS लगाओ, RL लगाओ। तो NS है अपना 0.9% NS है अपना आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें कंपोजिशन हम लोग देखेंगे, सोडियम रहता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और क्लोराइड रहता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और बाकी का जो रहता है स्टेराइल वाटर। कॉमनली यूज़ होने वाला आईवी फ्लूइड है 0.9% NS, आपको पता रहना चाहिए, ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यूज़ देखेंगे वन बाय वन। तो यूज़ ऑफ नॉर्मल सलाइन, फर्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम आईवी फ्लूइड्स में
0.9% NS देते हैं, क्योंकि हमको फ्लूइड इंट्रावेनस फ्लूइड को इंक्रीज करना रहता है, फ्लूइड अपना लॉस हो जाता है इसकी वजह से। वोमिटिंग और डायरिया में सेम फ्लूइड लॉस होता है, तो हम 9% NS यूज़ करेंगे। शॉक एंड हाइपोटेंशन, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए और शॉक की वजह से हाइपोटेंशन होता है ना, तो इसकी वजह से हम उधर भी 0.9% सलाइन यूज़ कर सकते हैं। ब्लड लॉस रिप्लेसमेंट, लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाएगा तो ब्लड में फ्लूइड लॉस हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। ब्लड में बॉडी में फ्लूइड कम पड़ेगा ना, तो हमको आईवी फ्लूइड्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। ब्लड तो इमिडिएटली हम दे नहीं सकते, फर्स्ट लाइन तो आईवी फ्लूइड से, आईवी फ्लूइड रिप्लेस करेंगे, बाद में ब्लड अरेंज करके हम दे सकते हैं। तो फोर्थ वर है आईवी मेडिकेशन डाइल्यूशन। मेडिकेशन डाइल्यूशन के लिए सर्रास हम लोग 0.9% NS जो पेटेंट है वो यूज़ करते हैं। फोर्थ है हाइपोनाइट्रेमिया। हाइपोनाइट्रेमिया मीन्स क्या, सोडियम लेवल अपना कितना रहता है 135 to 145, तो बिलो 135 हो गया तो हम लोग उसको हाइपोनाइट्रेमिया बोलते हैं। तो नॉर्मल सलाइन में हमने क्या दिखा, सोडियम और क्लोराइड रहता है, तो नॉर्मल सलाइन दिया तो भी नाइट्रेमिया हाइपोनाइट्रेमिया करेक्ट हो जाता है स्लोली। द नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड लॉस, तो पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड लॉस में भी हम लोग नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है सेकेंड वन एग्जाम्पल हम देखेंगे, रिंगर लैक्टेट RL, NS RL आपको इजीली पता होगा, हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो रिंगर लैक्टेट इज आइसोटोनिक इंट्रावेनस फ्लूइड कॉमनली यूज फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग कॉमनली ये यूज़ करते हैं। इट कंटेन मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लैक्टेट विच हेल्प मेंटेन द बॉडी फ्लूइड्स बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस। बॉडी फ्लूइड्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए और एसिड बेस बैलेंस के लिए यूज़ होता है रिंगर लैक्टेट। तो इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, सोडियम रहता है 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम रहता है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम रहता है 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड रहता है 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसमें लैक्टेट रहता है 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके यूजेस, रिंगर लैक्टेट के यूजेस। तो कहाँ कहाँ रिंगर लैक्टेट यूज़ होता है, डिहाइड्रेशन में, सेम अपना फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बर्न्स में भी हम आइसोटोनिक, मोस्टली आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही यूज़ करने, क्योंकि वॉल्यूम आपको मेंटेन ब्लड बॉडी का रखना पड़ता है। ट्रॉमा और शॉक में भी रिंगर लैक्टेट यूज़ करते हैं। सर्जिकल फ्लूइड रिप्लेस में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड लॉस में हम बहुत सारे अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो इसके लिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड लॉस में भी हम लोग रिंगर लैक्टेट यूज़ करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्शन के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो जो लैक्टेट रहता है RL कंटेंट, RL में हम लोग देखते हैं कि लैक्टेट रहता है, लैक्टेट रहता है। तो लैक्टेट लीवर में जब वो जाता है तो लीवर उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है, बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट आपको पता रहेगा कि मेटाबॉलिक का हमने देखा था इससे पहले कि बाइकार्बोनेट आया तो मेटाबॉलिक, तो बाइकार्बोनेट लेवल करेक्ट करने के लिए माइंड करेक्ट करता है वो बाइकार्बोनेट। जब लैक्टेट का कन्वर्जन बाइकार्बोनेट में होता है तो स्लोली उसका माइल्ड मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस होता है तो करेक्ट होने लगता है। बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे बॉडी में, ब्लड में, तो बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा तो वो एसिड रहेगा तो वो बेस की तरफ जाएगा, एसिड अल्कलोसिस की तरफ जाएगा, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। देन नेक्स्ट है फ्लूइड रिससिटेशन। फ्लूइड रिससिटेशन के लिए भी हम रिंगर लैक्टेट यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखेंगे सीवियर लिवर डिसीज़, हम अभी देखा लिवर डिसीज़ रहेगा और हम लोग रिंगर लैक्टेट यूज़ करेंगे तो वो लैक्टेट रहता है वो मेटाबॉलिज्म के लिए किधर जाता है, लीवर में, तो लीवर पे लोड आ जाएगा और वो लैक्टेट उधर ही सैचुरेट होकर रहेगा। रीनल फेलियर में भी सेम रहता है, क्योंकि फ्लूइड्स ज़्यादा रहने के कारण बॉडी में फ्लूइड्स हो जाते हैं, तो रीनल फेलियर का इशू रहेगा तो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है।
हाइपरकैलेमिया, लैक्टेट कंटेंट पोटेशियम, सो हाइपरकैलेमिया के भी चांसेस होते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट पे लोड आ जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। ज़्यादा लोड आ जाएगा तो वो पल्मोनरी एडिमा वगैरह वो सब बैठने के भी चांसेस रहते हैं। देन थर्ड वन इज अ डेक्सट्रोज इन वाटर. Dextrose 5% in water is an intravenous fluid containing 5% glucose dissolved in the sterile water, is commonly used to provide fluid and calories, both fluid and calories बॉडी को यूज़ करने के लिए देने के लिए डेक्सट्रोज 5% हम लोग यूज़ करते हैं। डेक्सट्रोज 5% जो बैग में रहता है वो आइसोटोनिक रहता है, बट आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक फ्लूइड बन जाता है। तो इसका कंटेंट देखेंगे हम लोग, इसमें डेक्सट्रोज 5 ग्राम पर 100 ml और स्टेराइल वाटर। नेक्स्ट यूजेस देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है D5W। तो फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन लो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम सर्रास यूज़ करते हैं। देन हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो भी यूज़ करते हैं। प्रोवाइडिंग कैलोरीज एंड एनर्जी, इसमें ग्लूकोज रहता है तो कैलोरीज और एनर्जी भी प्रोवाइड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इज़ अ हाइपरनाइट्रेमिया। हाइपरनाइट्रेमिया क्या रहता है कि ये D5W स्टार्टिंग में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये बनता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये क्या करता है, ब्लड सेल में जो सोडियम वगैरह होता है वो फ्लूइड से रिप्लेस करता है, इसकी वजह से वो हाइपरनाइट्रेमिया में भी यूज़ होता है। तो नेक्स्ट इज़ अ मेडिकेशन डायल्यूशन के लिए और मेंटेन IV फ्लूइड्स। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन हम लोग देखेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन डायबिटिक मेलाइटिस, क्योंकि DM में शुगर लेवल ऑलरेडी बढ़ा रहता है तो इसमें शुगर होने के कारण वो हम लोग अवॉइड करते हैं। देन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, सेम ये बाद में जाके हाइपोटोनिक बनता है तो इसकी वजह से वो बॉडी सेल्स में फ्लूइड लोड हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है सेल्स ज़्यादा, तो इसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। हेड इंजरी सेम रहता है। सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिया और हम बाहर से ग्लूकोज देंगे तो और शुगर बढ़ेगा, तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। अभी हमने इसमें देखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन ओनली, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला था तो इसके लिए मैंने वो सेपरेट किया है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस डिटेल्स में। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, कुछ क्वेरी रहेंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाए ये भी आप बोल सकते हो। तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए, हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेके आने वाले डिटेल्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।